7 साल 7 साल तक एक भारतीय पाकिस्तान की गलियों में पाकिस्तानी बनकर जिया। उसने वहां नमाज पढ़ी, उर्दू बोली, पाकिस्तानी दोस्त बनाए और उन्हीं दोस्तों की आंखों में झांक कर भारत के सबसे बड़े दुश्मनों के राज चुराता रहा। यह कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है। यह उस शख्स की कहानी है जिसे आज पूरी दुनिया अजीत डोभाल के नाम से जानती है। भारत का वो जासूस जो पाकिस्तान के दिल में बैठकर उसकी नब्ज पकड़ता रहा। 1 जनवरी 1968 दिल्ली का एक सरकारी दफ्तर। एक 23 साल का नौजवान आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करके बाहर निकलता है। उसका कद मध्यम, चेहरा साधारण, आंखें तेज, नाम अजीत कुमार डोभाल। उस दिन किसी को नहीं पता था कि यह साधारण दिखने वाला लड़का एक दिन भारत की सबसे बड़ी खुफिया ताकत बनेगा। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने डोभाल को जल्दी भांप लिया। उनकी भाषाओं पर पकड़, उनकी याददाश्त और सबसे जरूरी उनका चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो किसी को भी याद नहीं रहता था। जासूसी की दुनिया में यह सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1970 के दशक के आखिर में। भारत पाक सीमा पर तनाव चरम पर था। पाकिस्तान की आईएसआई भारत के पंजाब में जहर घोल रही थी। खालिस्तान आंदोलन को हवा दी जा रही थी। हथियार आ रहे थे, पैसा आ रहा था और भारत की खुफिया एजेंसियां अंधेरे में तीर चला रही थी। तब आईबी के आला अफसरों ने एक ऐसा फैसला किया जो आज भी भारत की सबसे गोपनीय फाइलों में दबा हुआ है। किसी को पाकिस्तान के अंदर भेजना होगा, सीधे, बिना किसी राजनयिक कवर के। अगर पकड़ा गया तो भारत सरकार उसे जानती तक नहीं होगी। डोभाल ने हाँ कह दी। यहां से शुरू हुई तैयारी जो किसी इंसान की सोच से परे थी। डोभाल को एक नई पहचान दी गई, एक मुसलमान पाकिस्तानी नागरिक की पहचान। नया नाम, नया इतिहास, नया परिवार, नया शहर। उन्हें पाकिस्तानी लहजे में उर्दू बोलना सिखाया गया। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों की गलियां, बाजार, मस्जिदें, सब कुछ रटाया गया, हर एक डिटेल। इसलिए कि जासूसी में एक गलत जवाब मौत का परवाना होता है। जब डोभाल पाकिस्तान में दाखिल हुए तो वो अकेले थे। कोई बैकअप नहीं, कोई इमरजेंसी नंबर नहीं, कोई एस्केप प्लान नहीं। सिर्फ एक दिमाग, एक नकली पहचान और देश के लिए जान देने का जज्बा। पाकिस्तान के अंदर डोभाल ने धीरे धीरे अपना नेटवर्क बनाया। वो उन्हीं लोगों के बीच घुले जो भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। आईएसआई के निचले स्तर के अफसर, सीमा पार हथियार भेजने वाले दलाल, खालिस्तानी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप। डोभाल इन सबके बीच बैठे, खाना खाया, चाय पी और हर बातचीत से एक एक राज निकालते रहे। लेकिन 7 साल तक दुश्मन के घर में रहना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। हर सुबह उठकर खुद को याद दिलाना कि मैं कौन हूं असल में। हर रात सोते वक्त यह डर कि कहीं नींद में हिंदी में कुछ बोल न दूं। हर दोस्ती के पीछे यह जानना कि यह दोस्त कल मुझे मार भी सकता है। यह जिंदगी किसी के लिए भी टूटने के लिए काफी होती है, लेकिन डोभाल नहीं टूटे। एक घटना है जो खुफिया हलकों में आज भी फुसफुसाहट में बताई जाती है। डोभाल के एक करीबी पाकिस्तानी संपर्क को किसी ने शक हो गया। उस शख्स ने एक रात डोभाल को एक कमरे में बंद कर दिया। सवाल पूछे गए, तल्ख, धमकी भरे। उस कमरे में डोभाल के पास कोई हथियार नहीं था, कोई मदद नहीं आने वाली थी। लेकिन डोभाल ने जो किया वो एक प्रशिक्षित जासूसी कर सकता है। उन्होंने उल्टा उस शख्स पर शक जताना शुरू कर दिया, इतने आत्मविश्वास से, इतनी बेखौफी से कि आरोप लगाने वाला खुद बचाव की मुद्रा में आ गया। डोभाल उस कमरे से न सिर्फ बाहर निकले बल्कि उस शख्स का विश्वास भी जीत कर गए। यही डोभाल की असली ताकत थी। वो दबाव में और तेज होते थे। इन 7 सालों में डोभाल ने जो जानकारी भारत तक पहुंचाई, उसने कई बड़े आतंकी हमलों को रोका। पंजाब में आईएसआई के नेटवर्क की पूरी कड़ी उजागर हुई। कई ऐसे नाम सामने आए जो भारत में बैठकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। उन ऑपरेशनों की फाइलें आज भी सीक्रेट हैं। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों के पुराने अधिकारी एक बात मानते हैं, 1980 के दशक में पंजाब में जो आग भड़की, अगर डोभाल की जानकारी न होती तो वो आग पूरे भारत को जला देती। 1999 का इंडियन एयरलाइंस का हाईजैक IC-824 काठमांडू से दिल्ली जा रहा विमान अगवा हो गया। 136 यात्री बंधक। विमान कंधार पहुंचा, तालिबान का इलाका,
दुनिया की नजरें टिकी थीं। भारत सरकार बातचीत के लिए एक टीम भेजती है। उस टीम में थे अजीत डोभाल। 8 दिन की वो बातचीत अपहरणकर्ताओं से आमने सामने। डोभाल ने वहां वही किया जो पाकिस्तान में करते थे, दूसरे इंसान के दिमाग में घुसना, उसकी कमजोरी ढूंढना और उसे उसी कमजोरी से तोड़ना। 176 लोग जिंदा वापस आए। यह एक जासूस की जीत नहीं थी, यह एक इंसान की जीत थी। आज अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वो उन बैठकों में बैठते हैं जहां देश का भविष्य तय होता है, लेकिन उनके सीने में वो 7 साल आज भी दबे हैं। वो 7 साल जब एक भारतीय दुश्मन की धरती पर अकेला, बिना किसी सहारे के, सिर्फ देश के लिए जी रहा था। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि असली देशभक्ति क्या होती है। असली देशभक्ति यह नहीं कि आप तिरंगा लेकर सड़क पर निकल जाए। असली देशभक्ति ये है कि आप अपना नाम, अपनी पहचान, अपना परिवार, सब कुछ देश के हवाले कर दें और 7 साल बाद जब वापस आई तो न कोई पुरस्कार मांगे, न कोई तालियां, बस एक नया मिशन। आपको क्या लगता है, क्या आज के दौर में भी ऐसे मिशन चल रहे हैं? क्या अभी भी कोई डोभाल किसी दुश्मन के शहर में बैठकर भारत की रक्षा कर रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।